अरे आप करते क्या हैं? मैं तो एक टाइप का मजदूर ही हूँ। मजदूर हैं? जी, विदेश में रहते हैं हम। जी बाहर रहते हैं? जी, विदेश में कहाँ पे? दुबई में। दुबई में। अच्छा भाई ये बताओ, आप विदेश में दुबई में रहते हो, ठीक है, और कह रहे हो कि मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे खुद ही नहीं मिल रही है रोजगार? मिलने की नहीं है बात, हमने यहाँ नौकरी खोजी ही नहीं। ठीक है। वजह ये कि हमारे पास उतनी बड़ी डिग्री नहीं है कि हम यहाँ उतना पैसा कमा सके जितना हम अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर सकें, ठीक है। तो हमको यहाँ मिनिमम मिलता है जिससे हमारे पूरे परिवार का खर्चा नहीं चल पाता है। इसकी वजह से हम विदेश में नौकरी करने अपनी स्वेच्छा से जाते हैं, न कि मोदी जी या योगी जी हमको भेजे हैं। जी हम हो या कोई भी इंसान हो, हमेशा यही चाहता है कि हम उतना पैसा कमा सके जिससे हमारे पूरे परिवार का खर्चा आराम से चल सके। तो हम इसलिए विदेश जाते हैं, न कि कोई हमको ज़बरदस्ती भेजता है। कहा जाता है कि देश में रोजगार नहीं, इस वजह से विदेश लोग भाग रहे हैं, पलायन। भाई रोजगार क्यों नहीं, आप खोज के तो देखो, रोजगार क्यों नहीं है। आप घर पे बैठे रहोगे और बस दिन भर रील्स में या मोबाइल में कहीं भी बिजी रहोगे तो आपको रोजगार मिलेगा? इतनी वैकेंसियां यहाँ पे चल रही हैं। जो बच्चे मेहनत करके आए हैं, हाँ, मान लो कि पूरा जितने आए उतने सेलेक्टेड नहीं हुए हैं, लेकिन जो मेहनत किया है और जो टैलेंटेड है, जिसके हाथ में क्वालिटी है, वो तो ज़रूर सेलेक्ट हुआ या नहीं हुआ यहाँ पे। तो उनको एक हिसाब से यहाँ नहीं तो कहीं रोजगार मिला किसके माध्यम से? आज इतनी बड़ी पॉलिटिक्स नहीं होती, पूरे वर्ल्ड को यूनिटी में नहीं लाए होते मोदी जी, तो क्या इजराइल को क्या ज़रूरत थी यहाँ से इंडिया से लेके जाता इतना लेबर? वो पाकिस्तान से उठा सकता था, बांग्लादेश से उठा सकता था, फिलीपीन से उठा सकता था, सूडान से, भूटान से उठा सकता था, नाइजीरिया से, इतनी गरीबी है, वो सब छोटे छोटे देश है, वहाँ से उठा सकता था। इंडिया से ही लेके जाने क्या जरूरी था उसको? लगता है मोदी की कूटनीति की वजह से विदेशों में डंका है। बिल्कुल। और मोदी जी के कूटनीति की वजह से ही आज विदेशों में हम भारतीयों का इतना नाम है कि हम विदेश में जाते हैं ना, एकदम गर्व से जाते हैं और लोग हम लोगों की तारीफ करते हैं। आज अच्छा। मोदी जी ही की देन है। अच्छा, पहले विदेश में आप जैसे मतलब कि लोग जाते थे तो क्या भारतीयों की इज्जत थी? नहीं था, उतनी वैल्यू नहीं थी, बिल्कुल नहीं। अब क्या है, अब बाहर क्या है, अदर कंट्रियों में? तब मैं जहाँ रह रहा हूँ दुबई में, और लगभग मेरे को 7 साल हो गए वहाँ पे रह के। मैं जब स्टार्टिंग में गया था तो वहाँ पे उतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, आज हम लोग की वैल्यू इंडियन होने के नाते उसको हमको गर्व होता है कि हर देश से ज़्यादा हमको वहाँ पे इंडियन नेशनलिटी का फ़ायदा मिलता है। मतलब कि आपको गर्व होता है कि आप भारतीय हैं? होता है कि हम भारतीय हैं, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी हैं और प्रधानमंत्री माननीय योगी जी, वो नरेंद्र मोदी जी हैं। 24 में भी आप लोग चाह रहे हैं? अच्छा, 24 में भी? मैं तो बिल्कुल चाह रहा हूँ, और आज के टाइम में यूपी पब्लिक अपने आप को खुद एकदम सेफ्टी महसूस कर रही, सुरक्षित, तो इसलिए योगी बाबा का भी रहना उनका ज़रूरी है। जी, योगी जी का और मोदी जी का रहना जरूरी है। जी। अच्छा, ये बाकी आपको जैसे कि कह रहे हैं कि सुरक्षा मिल रही है सरकार में, क्या बाकी सरकारों में सुरक्षा का भरोसा नहीं था क्या? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हम लोग छोटे से इतने बड़े हो गए। जितना भरोसा अब है, भरोसा था, लेकिन जितना भरोसा अब है उतना भरोसा पहले नहीं था। क्या नाम है आपका? गुलाब भाई, डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। जौनपुर के रहने वाले हैं आप। गुलाब भाई, ये बताइए कि जैसे अब गठबंधन एकजुट हुआ है मोदी जी को 2024 में हराने के लिए, क्या लग रहा है इसका भविष्य? हमें तो नहीं लग रहा है कि गठबंधन बना करके मोदी जी को वो लोग हरा लेंगे। क्यों नहीं हरा सकते? भाई, जनता साथ है। जो गठबंधन बना के वो लोग खुद आपस में यूनिटी नहीं कर सकते, वो पूरे पब्लिक को कैसे संभालेंगे? एक छोटा सा एग्जाम्पल, घर का एक गार्जियन होता है, जो वो एक पूरे परिवार को एक समूह में नहीं बना सकता है, तो पूरे गांव का मुखिया कैसे बन सकता है? तो उसी तरह से जब ये गठबंधन आपस में नहीं बना पा रहे, नहीं कुछ दिन चला पा रहे हैं, तो पूरे देश को कैसे चलाएंगे? आपको लग रहा है ये गठबंधन मोदी जी के सामने नाकामयाब है? जी, बिल्कुल नाकामयाब है। मोदी जी के काम आपको क्या अच्छे लगे जो आपको लग रहा है कि बीजेपी ही आनी चाहिए? जी, मोदी जी के काम हमको सबसे बढ़िया, पहली बात तो राम मंदिर का निर्माण कर दिया, जो कि हम बचपन से सुन रहे हैं, और हमारे बुजुर्ग भी कितने हैं और कितने गुजर गए सिर्फ एक आस लेके कि हमारे भगवान आएंगे। और उसके बाद रोजगार को भी बढ़ावा मिल रहा है। तो कहने की बात है कि हम बेरोजगार हैं, हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो रोजगार कैसे करेंगे? हाँ, एक नॉर्मल सा उदाहरण एक देख लो, यहीं पे आज भर्ती चल रही है लखनऊ में इजराइल की, सही है ना?
यहाँ पे इजराइल बताओ भेजे दे रहे हैं अपने देश के लोगों को, बताइए यहाँ पे नौकरी नहीं। देखिए, हर कमी सरकार की नहीं होती, कुछ कमी पब्लिक की भी होती है। यहाँ पे जितने हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने कितने मजदूर हैं जो प्रदेशों से, दूसरे अन्य राज्यों से अपना नौकरी छोड़ कर आए हैं, फिर भी यहाँ बोल रहे हैं हम बेरोजगार हैं। तो उसके जिम्मेदार माननीय योगी जी या मोदी जी नहीं हैं, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं कि हम कहीं दूसरे राज्य से अपनी नौकरी को छोड़ कर आ रहे हैं किसी ज़्यादा के लालच में। तो वो मोदी जी या योगी जी ज़बरदस्ती हमको इजराइल नहीं भेज रहे हैं, हम अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं और कह रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भाई उनको तो वो बचपन से उनको ऐसा ही लगता है कि वो हमको तो ऐसा लग रहा है कि वो पैदा हुए तो वो भी अन्याय हुआ है उनके साथ। हाँ? उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा लगता है, क्योंकि हर बात में वो गलती निकालते हैं। तो इस हिसाब से तो यही हुआ ना कि उनके साथ कभी भी न्याय होता ही नहीं है। तो फिर उनको न्याय अन्याय बोल के उनसे बात करके भी कोई मतलब नहीं निकलता। कह रहे हैं जनता बड़ा नाराज है, जनता के साथ बड़ा बीजेपी ने धोखा किया है और कोई ना रोजगार ना व्यवस्थाएं है। दोनों का कंपेयर कर लो, अगर आप ज़्यादा संतुष्ट कर सकते हो तो आपकी सरकार बना लो। तो कह रहा है पीएम बनाओ इस बार इंडिया गठबंधन वाला। भाई पब्लिक को संतुष्ट करो ना, गठबंधन को संतुष्ट करके आपको क्या मिलेगा? मोदी जी ने पब्लिक को संतुष्ट किया तो उनकी सरकार है और आगे आने का चांस भी है। आगे भी संतुष्ट है बिल्कुल, और इससे गठबंधन से नहीं संतुष्ट? बिल्कुल नहीं। चाह रहे हैं कि बीजेपी आए। जी जी, हम भी बाहर रहते हैं, हम तो 5 कंट्री घूम के आ चुके। 5 कंट्री जाके आ गए भाई। अच्छा, क्या आप बाहर डंका है भारत का? बहुत ज़्यादा मोदी जी का इतना ज़्यादा गुणगान हो रहा है कि पूछो मत। बहुत अच्छा कर दिए हैं इस समय, मतलब जितना ज़्यादा तारीफ करे कम है। सबसे ज़्यादा बड़ी बात है मोदी सरकार जो भी है, योगी सरकार, सबको, कोई भी कास्ट का हो, सबको एक निगाह से देख रहे हैं। ये नहीं कि उसमें भेदभाव बिल्कुल नहीं हो रहा है, चाहे उस शौचालय हो, चाहे अपना ये कॉलोनी हो, चाहे जो भी है, हर एक चीज़ सबको एक निगाह से देख रहे हैं। चाहे राशन हो फ्री का या जो भी है, लेकिन सबको एक निगाह से। ऐसा नहीं है कि एक कास्ट को दे रहे हैं दूसरे को नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो सबको एक निगाह से दे रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम कहेंगे भाई हर हर मोदी, घर घर मोदी और जय श्री राम। हर हर मोदी, घर घर मोदी। क्या नाम है भाई? भारतेंदु सिंह सोलंकी। सोलंकी भाई, ये बताइए कि मतलब आप बाहर भी विदेशों में रहे हैं और अभी क्या करते, क्या है काम, क्या करते? अभी मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम करता हूँ। बाहर भी क्या करते थे? बाहर वही काम करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक का काम, प्रोजेक्ट में। जी जी, बाहर प्रोजेक्ट में काम करते थे। ये बताइए कि जैसे कहा जाता है कि रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा देश में है, इसको लेकर के विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो मुद्दा भी उठाती हैं। कहा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग बाहर जा रहे हैं। आप भी क्या अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बाहर? नहीं सर, हम अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से नहीं, बस वही है कि अपने को ऑफर आ गया, चले गए। सब मोदी जी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इस वजह से लोग। मोदी जी रोजगार नहीं, वो सवाल नहीं है। हम तो अपने स्वेच्छा से जाते हैं भाई कि हमको वहाँ विदेश में अच्छा लग रहा है, हम जो है अपना पैकेज मिलता है, हम चले जाते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जैसे ये यूपी की पॉलिटिक्स को आप देख रहे हैं, पूरे देश में 2024 का चुनाव हो रहा है, ये जो गठबंधन बनाया गया है इंडी गठबंधन, इसमें राहुल गांधी, ममता बनर्जी तो किनारे हो गई, केजरीवाल हैं, अखिलेश यादव हैं और लालू परिवार है, तो क्या लग रहा है ये? देखिए धीरे धीरे सब साइड हो जाएंगे, सब अपने आप ही अलग हो जाएंगे। ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है, ये चल नहीं पाएगा। फिर वही एक बार फिर वही मोदी सरकार वही आएंगे। ठीक है, मोदी पे क्यों भरोसा है आपको? जी, हम हर जगह से देख रहे हैं सर, हम इतने से इतने बड़े हो गए हैं। ठीक है, आज हम सबके गवर्नमेंट जो भी है, कांग्रेस की भी देख रहे हैं, सबकी गवर्नमेंट हम देख रहे हैं। यूपी में अखिलेश की सरकार भी देखें, मायावती की सरकार भी देखें, और उस समय का आपका बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। क्या क्या आपको फ़र्क नज़र आया मोदी और वर्सेज आल सभी को देखा जाए, कंपेयर किया जाए? उस टाइम पे रात को हमारे यहाँ पे रात को 8 बजे के बाद अगर कोई चला जाता था, चाहे वो बाइक से या साइकिल से, वहाँ रात में लूट लेते थे। लेकिन आज जो है एनी टाइम तुरंत इतना ज़्यादा सुधर गया है, कभी भी ख़त्म हो गया है। जो भी है सब, कोई भी दादागिरी, कोई भी गुंडागिरी कुछ नहीं है, सब एकदम ख़त्म हो गया है और कहीं भी चोरी चमारी कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, ये जो राहुल गांधी की न्याय यात्रा है, इसको क्या?
सर इसको तो अब वही जाने जो है राहुल गांधी जी, क्योंकि वो जो भी कुछ कहना चाहते हैं उसका उल्टा ही हो जाता है। वो हमेशा पप्पू पप्पू बन जाते हैं। और क्या बताएं सर, उनका तो बात ही नहीं करिए। अच्छा, बाहर अभी ऐसे ही निकाल रहे हैं सर वो। विदेशों में राहुल गांधी की क्या एक इज्जत बनी हुई है? सर विदेशों में तो राहुल गांधी मतलब कुछ नहीं, सिर्फ वही जो भी है उनका इडली में जो भी है, जहाँ आते जाते हैं वहीं वो जो भी कुछ कहें, लेकिन यहाँ पे बाकी अदर जगह पे उनका नाम ही नहीं है कुछ। राहुल गांधी का मतलब कुछ नहीं। मोदी का? मोदी जी तो एकदम फर्स्ट क्लास भाई। बच्चे विदेशों के बच्चे जानते हैं मोदी जी को, तो विदेशी बच्चे जानते हैं। जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ अरबियों के बच्चे हैं, उनको अगर पिक्चर दिखाओ तो बताते हैं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अच्छा जी। और राहुल की फोटो अगर दिखाओ? कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग तो पहचानते ही नहीं है कि कौन, आई डोंट नो, सेजदा ऐसा बोलते हैं। और जो जानते हैं तो राहुल की क्या छवि है उनके दिमाग में, जो लोग जानते हैं और जो मोदी को जानते हैं, छवि कैसे? बाहर के लोग इन दोनों पॉलिटिशियन पे तो उतना राजनीति करते नहीं हैं, जो करते हैं अपने इंडियन से ही ज़्यादा करते हैं। तो बाकी उनके क्या अपने अपने विचार हैं तो वो बहुत ज़्यादा नहीं बताते, क्योंकि उनके पास और हमारे पास वार्तालाप करने का इतना समय नहीं होता है कि हम किसी दूसरी कंट्री वालों के साथ वहाँ इतना बात करें, क्योंकि हम जाते हैं वहाँ अपना जॉब करने के लिए। तो हम वहाँ अपने काम से ज़्यादा फुर्सत नहीं, बस काम किए अपना। तो वोट डालते हैं आके आप? बिल्कुल रहते हैं तो वोट डालते हैं। वोट डालने के लिए 24 में आएंगे कि नहीं? बिल्कुल आएंगे, समय निकाल के समय निकाल के आएंगे, मोदी के लिए बिल्कुल निकालेंगे।